हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम भारतीय संस्कारा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गर्भ रक्षा। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती की प्रसन्नता। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? हो जाएगा संस्कार। केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरुगृह में। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले। वागदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय व्यवस्था क्या है? अद्वितीय विशेषता क्या है? तो हो जाएगा संस्कार। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार 6 हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो हो जाएगा गोदान। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। संस्कार कितने हैं? संस्कार 16 हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? वरिष्ठों का। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत संस्कार का। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? 3। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ ही प्रवेश कर जाता है। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? केशांत को। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम, तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कार, यानी भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, यानी जन्म से पहले संस्कार क्यों किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कारारोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, तो इनमें से सभी के लिए। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते स्म, तो यहाँ हो जाएगा ब्रह्मचारी, यानी प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो विवाह। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो हो जाएगा गर्भवती की प्रसन्नता। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के अंतर्गत। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शैशवावस्था के अंतर्गत। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह में। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6। गर्भाधान किस संस्कार में होता है? जन्म से पूर्व, यानी जन्म से पहले। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार।
मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो दाह संस्कार। नामकरण किस संस्कार में होता है? बचपन में। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान में, यानी शिक्षा को पूरी करा देने के बाद। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो गुरु के घर पर। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो घर। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिष्य। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? उपदेश। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तन। तो दोस्तों, संस्कार चैप्टर का ये जो चैप्टर है भारतीय संस्कारा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। इससे पहले जितने भी संस्कृत के चैप्टर्स हैं सभी के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।